अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस्लाम बिलन फाउंडेशन के अंदर वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, दुनिया की तारीख के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियत आई, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आई, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी आई। हर किसी ने अपना दौर कमाल का जी के गए और हर किसी ने जो जुमले कहे हैं, जो बातें कही हैं, वो कमाल की कही हैं। लेकिन तारीख के अंदर कुछ लफ्ज़ बहुत ही बड़े कह गए, और वो क्या था? वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था। किसी इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बहुत मायने रखता है। तारीख के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात ने ऐसे ऐसे जुमले किए और फिर उन्होंने इस बात पर अमल किया और उन्होंने वो इनकलाब बर्पा किया जो दुनिया की तारीख के अंदर जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पर्सनालिटी हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद। सबसे बड़ा जुमला जो हमारे आका करीम ने बोला था, जब आपने इनकलाब बर्पा किया, जब आपने इस्लाम की तबलीग शुरू की, तो कुफार आपका दुश्मन बन गया। वो जो साधु को अमीन कहते थे आपको, वो माज़ल्ला ये कहने पे मजबूर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते थे कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, कि ये मजनू है, ये दीवाना है, ये हमें गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। दुनिया की नंबर 1 पर्सनैलिटी को ये इल्ज़ाम लगाए गए। किस खातिर? कि उस शख्स ने तबलीग के लिए जब एक ट्रैक की तरफ ले जाना चाहा, जब आपने ये लोगों कहा कि एक बुतों को छोड़ो, एक खुदा की इबादत करो, तो तब कुफर आपके खिलाफ हो गया। तब कुफर आपका दुश्मन बन गया। तब कुफर आपको आपके रास्ते से हटा रहा था। लेकिन जो होते हैं लीडर की ये क्वालिटी होती है कि दुनिया अगर आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन वो अपने मकसद की तरफ बढ़ता नहीं है। आप अपने विजन की तरफ अगर बढ़ रहे हैं, हट नहीं रहे हैं, डट गए, तो याद रखिएगा आपका नाम होगा। अगर आप अपने विजन से भाग गए, अगर आपने अपने विजन को तोड़ दिया है, याद रखिएगा आपका कभी भी नाम नहीं जिंदा रहता। गलत पे डटे या सही पे डटे, लेकिन क्या होगा कि आप जब डट जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका नाम बनेगा और लोग आपके साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि ये शख्स अपने मकसद, अपने विजन पर, अपने नज़रिए पर डटा हुआ है। और लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि लीडर के पास अपना विजन होता है। जब प्रॉफिट मोहम्मद को अबू जहल ने ये कहा कि हम आपको बादशाह देंगे, जो आप कहेंगे हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन हमारे बुतों को बुरा भला ना कहो, तो तब अबू तालिब को भेजा और मैं जाके मोहम्मद से कह दो, हम ये तुम्हें सब कुछ दे देंगे, दौलत देंगे, जहाँ से कहोगे वहाँ से शादी कराएंगे, बट ये बात है कि तुम हमारे जो है ना बुतों को बुरा भला ना कहो। और एक रब की जो गवाही दे रहे हो ना, हम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब रसूलुल्लाह जब क्या अबू तालिब गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो आका करीम फरमाया, अगर वो एक मेरे हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दें, तो तब भी मैं अपने मकसद की तरफ से हटूंगा नहीं। ये सबसे बड़ा जुमला था। और इस जुमले पर सिर्फ आपने बात नहीं की, बल्कि अमल करके भी दिखाया। आपने ये बात बताई कि अगर मेरे हाथ पे चांद और सूरज रख दे, यानी कि इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर वो ला सकते हैं सूरज और चांद और मेरे हाथों पे रख दे, लेकिन फिर भी मैं अपने विजन जो है मैं उसको नहीं भूलूंगा। ये जो जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, उस पर आपने अमल भी किया और अमल करके दिखाया और पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे आलम इस्लाम के अंदर, जहाँ 1.5 अरब आबादी है, उस वहाँ तक ये पैगाम पहुँचाया कि मैंने अपना विजन को मैंने तोड़ा नहीं है, अपने विजन को मैंने मुकम्मल किया है और मैं एक इस्लाम मुकम्मल करके तुम्हें दे के जा रहा हूँ। तो ये जो बात ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला कहा, ये तारीख के कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो बहुत जो होते कम है, छोटी लाइन के अंदर होते हैं, लेकिन उनके मानी बहुत रखते हैं। ये होता है जो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर जो काम की तरफ बढ़ते हैं, फिर वो हार नहीं मानते हैं, वो चले जाते हैं। इसके अलावा आप नॉन मुस्लिम की मिसाल लें, ची गवेरा आ गया, सिमिलरली आप नेल्सन मंडेला की मिसाल लें। ये वो लोग थे जिन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया, जिन्होंने अपने विजन की तरफ जो ना हटे नहीं, बल्कि डट के रह गए। इसी तरह खुर्शीद रहनुमाओं की मिसाल लें, यासीन मलिक, विजन की तरफ हटा नहीं। अपना विजन जो था वो यही था, भाई अवाम का फैसला अवाम पर होना चाहिए, ये हमें आके हमारा मुल्क है, हम यहाँ पर बादशाहत करेंगे। मकबूल भट्ट ने फांसी दे दी, लेकिन अपने विजन की तरफ से भागा नहीं। क्यों? क्योंकि लीडर की क्वालिटी यही होती है कि जब हर कोई आपके पीछे लगा होता है, लेकिन लीडर ही वो होता है जो अपने विजन से कभी भी भागता नहीं है, अपने विजन को कभी भी नहीं छोड़ता है। जो नज़रिया होता है, और किसी भी शख्स के नज़रिए को आप कभी भी गलत साबित नहीं कर सकते हो। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा नज़रिया था, सबसे बड़ी पर्सनैलिटी दुनिया के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद है, जिसकी आतर ये कायनात बनी है। लेकिन रसूलुल्लाह ने ये हमें सबक दिया, ये बात बताई कि जब भी कोई काम करो, जब भी किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ो, तो उसके अंदर डरो मत। ये मत देखो औलाद कैसे हैं,
हालात जैसे कैसे भी है, लेकिन मुकाबला करने वाले बने। जब आप मुकाबला करेंगे तो आप जीत जाएंगे। तो ये जो जुमला आपने बोला, आखिर वक्त आया कि आपने मक्का फतह किया, वक्त आया बदर के अंदर शिकस्त दी, वक्त आया उहुद के अंदर उन्होंने शिकस्त दी, वक्त आया तबूक के अंदर, वक्त आया जंगें जीती, फिर आपके सहाबा ने भी यही काम किए। तो फिर ये जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमले बोले, फिर इस पर अमल करने की पूरी कोशिश की, यूँ करके आज अल्लाह ने हमें उम्मत मुहम्मदिया के अंदर पैदा करके अल्लाह ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।